इनका पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया। अब अजीब चीजें घुस जाती है, बट इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मैं तो बच्चे फिर रहा था। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूं? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? I have not reached there yet. यकीन मानिए दोस्तों, राहुल गांधी ने ये जो बात कही है वो बहुत जोरों से वायरल होने वाली है और आज रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नींद नहीं आने वाली है। राहुल गांधी ने आज जो दिल्ली में भाषण दिया वो बहुत जोरों से वायरल हो रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, गोदी मीडिया को लगा दिया गया है राहुल गांधी पर निशाना साधने। राहुल गांधी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सो नहीं पाते हैं और यह हकीकत भी है दोस्तों। जिस तरह से जंतर मंतर प्रोटेस्ट में आंदोलन हुआ, जिस तरह से वहां से मीम्स निकले, खासतौर से वो मीम्स जो प्रधानमंत्री के खिलाफ थे, उनका जो पूरा रुतबा था पिछले 12 सालों में करोड़ों डॉलर्स खर्च करके जो एक रुतबा बनाया गया था, एक छवि बनाई गई थी, जेन जी ने उसे धूमिल कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद नहीं आती। इनफैक्ट जेन जी के जो स्लोगन हैं अब वो संसद में सुनाई पड़ रहे हैं। आज कांग्रेस के नेताओं ने 56 इंच का छोटा बंदर यह नारा लगाया। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ऐसे नारों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं दोस्तों, मगर हकीकत यह भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी अब नैतिक अधिकार नहीं रह जाता है। हमने देखा किस तरह से रमेश बिधूड़ी ने संसद के अंदर एक दूसरे सांसद को कटवा, आतंकवादी, मुल्ला, न जाने क्या क्या कहा था। हमने देखा जब वो ये बातें कह रहे थे तो पीछे रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन हंस रहे थे। हमने देखा कि अमित शाह किस तरह से पंडित नेहरू के बारे में तू तड़ाक करते हैं, लिहाजा वाकई इन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आज निशिकांत दुबे राहुल गांधी को चोर बोल रहे हैं। यह वो निशिकांत दुबे है जो संसद के अंदर खड़े होकर मेरे बारे में झूठ बोलता है। यह वो निशिकांत दुबे है जिसने देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश बोला। तो ये होते कौन हैं दूसरों को आईना दिखाने वाले? देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ आज नारा लगाया गया था। 56 इंच का छोटा बंदर, 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 और फिर निशिकांत दुबे, भारतीय जनता पार्टी का कायर सांसद, इन्होंने राहुल गांधी को चोर बताया था। सुना जाए। गांधी चोर है, इसमें हिम्मत नहीं है। करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है। हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है और वो चोर है और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। वो देश को तोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों के भविष्य को 7 साल से बर्बाद कर दिया है। वहां से पैसा लूट कर आता है, कांग्रेस पार्टी को चलाता है। उनमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी
तब तक हम आदित्य साहू जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे और जो भी दिशा निर्देश होगा छात्रों के साथ तन मन और धन से जो है भारतीय जनता पार्टी लगी रहेगी। मगर दोस्तों, मैं खुद कुछ नहीं कहने वाला हूं। मैं चाहता हूं आप राहुल गांधी के इस पूरे भाषण को सुने। राहुल गांधी आज पूरे फॉर्म में थे और देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी छवि पर किस तरह से प्रहार किया और भाजपा की बखिया उधेड़ दी। तो ये जो लड़ाई होगी ये अलग अलग लेवल पे होती है। अभी आपने 4 एक्सप्रेशन सुने, अलग अलग पर्सपेक्टिव सुने। मेरा काम जो सेंट्रल फाइट है, जो जड़ है, वहां पे फाइट करना लगा था। तो मुझे मेरे लिए आइडियोलॉजिकली लड़ाई किस बात की है और आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। तो लड़ाई किस चीज के बीच में होगी आपको पता है। अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन पे ले जाए इससे, मतलब खोदते जाए और बिल्कुल नीचे घाट तक चले जाए, लड़ाई किस चीज की? देखिए जवानी रोड से यहाँ है उससे नीचे जाइए। इसमें आपको हजारों आंसर मिलेंगे। कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा संविधान का है, कोई कहेगा गांधी गोडसे, कोई कहेगा मीडिया फ्रीडम, कोई कहेगा आदिवासी, कोई कहेगा कॉर्पोरेट। ठीक है, तो इसको हम डिस्टिल कैसे करें? क्योंकि जो अगर इसको डिस्टिल नहीं करेंगे तो जैसे भी आवाज आने की वैसे आवाज है, कोई चिल्लाएगा उसको कैंसिल दूसरी आवाज कर देगी। तो आवाज नहीं रहेगी, बट आवाज की लॉजिक नहीं दिखेगी। तो This one. भैया It's not coming properly. We can use this one. चल नहीं रहा, नहीं है, लाइव में नहीं है, लाइव में वो कह रहे हैं कि लाइव में वो नहीं आ रहा। तो नहीं वो बाहर तो यू वीडियो इट ठीक है। नहीं, आई एम मोर कंफर्टेबल देयर। order and expression. Okay, there are some people who want to give orders and order society, and there are other people who want to express themselves, and that order is deserving their expression. Hello. Hello. And every single person was technically going to do that. Every single person's perspective can fit into that. If you look at what was happening at Jantar Mantar, students want to express themselves.
They are in pain and they want to express themselves, and the government says no. We are going to create order in Jantar Mantar. You cannot express yourselves. Today, a lady came to me whose daughter has been raped and killed in Uttarakhand 4 years ago. She's crying, she's trying to express herself. And the system says, sorry, we're not going to allow you to express yourself because it will create disorder if you express yourself. So, their job and their political philosophy is to impose an order on India. And an order that benefits them and certain other people. And our job is to make India express itself and break that order. It's not complicated. I'll show you. Sandeep, can you give me an order? This is RSS. This is रचनात्मक कांग्रेस. एक और ऑर्डर दो भाई. हाथ मिलाने का ऑर्डर दे दो. चलो सिंपल कर देते हैं. फ्रेंडली जेस्चर. हाथ मिलाने का ऑर्डर कर देते हैं. हाथ मिलाने का ऑर्डर दो. Our job is very simple. And we can drive them crazy. इनको हम मतलब पागल कर देंगे. मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है. उसके अलग अलग कारण है. उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं. आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार. Where has he disappeared? वो भाग गया. वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो. Why? Because for the first time, they are feeling India's expression. उस बेटी ने मुख्यमंत्री के सामने खड़े होकर करप्शन की पोल खोलकर रख दी, मगर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के पास कोई जवाब नहीं. उल्टा उन्होंने उस बच्ची को चुप करा दिया निशब्द होने से पहले. भारतीय जनता पार्टी के पास जेन अल्फा के सवालों का कोई जवाब नहीं है, मगर हां, अगर आपके बच्चे हुड़दंगी कांवड़िए बने रहें, अगर आपके बच्चे शोभा यात्राओं के दौरान मस्जिदों के सामने नाचें, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आज इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं करना चाहूंगा एक वीडियो के साथ जो उत्तराखंड से आया है. आप जानते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इनके विज्ञापन यहां दिल्ली के सिनेमा हॉलों में दिखाई देते हैं. इन्हें अपना प्रचार करने में बहुत अच्छा लगता है. उन्हें लगा कि यह जो आयोजन होगा इसके जरिए भी इनका प्रचार होगा, मगर एक बच्ची ने करप्शन की पोल खोलकर रख दी. एक गोल्ड मेडलिस्ट जिसके साथ नाइंसाफी हुई, उससे 1.5 लाख रुपए मांगा गया, मगर मुख्यमंत्री क्या करते हैं? मुख्यमंत्री उसके सवालों को अनसुना कर देते हैं. पहले निशब्द हो जाते हैं और फिर कहते हैं बैठ जाओ. यह भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां हो गया है दोस्तों. आग लगती है, बच्चे मारे जाते हैं, कोचिंग सेंटर आग में, और जब रिश्तेदार अपने मरे हुए बच्चों की बात करते हैं और यह कहते हैं कि हम तो आपके वोटर थे, तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं भाषण मत दो. मैं चाहता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को देखें और इंतजार कीजिएगा. मैं आखिर क्यों कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आपके बच्चे बने रहें हुड़दंगी कांवड़िए. प्रॉब्लम कांवड़िए बनने में नहीं है. कांवड़िया एक बहुत खूबसूरत जज्बा है. प्रॉब्लम हुड़दंगी और अश्लीलता करने में है. सबसे पहले ये वीडियो देखिए जो उत्तराखंड से सामने आया. देखा जाए. मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है. मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, सर वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था. वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे. इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था,
वहाँ पे पैसे मांग रही थी मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो चलो बेटा, अभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम सायरा है। मैं CNI गर्ल्स स्कूल में 12वीं की छात्रा हूँ। मैं 10 तारीख को CM सर के प्रोग्राम में गई थी, जहाँ पे अपने में पूरी बात रख नहीं पाई, इसलिए अब रख रही हूँ। मेरा सिलेक्शन जम्मू में, मैं नेशनल खेलने जम्मू में गई थी, जहाँ पे मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हो गया था रोमानिया में क्वानकिडो का, जहाँ से मुझे फेडरेशन 1,70,000 रुपये दे रही थी। बाकी का खर्चा मुझे करना था, और बाकी मैंने स्कूल में किसी को बताया नहीं, या किसी को भी बताया नहीं, जिसके कारण मैं नहीं जा सकी। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह से जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने हमारे जेन अल्फा को, यानी जो 2013 के बाद पैदा हुए, जो इस वक्त स्कूल में हैं, उन्हें किस तरह से जगा कर रख दिया है। आज वो सत्ता से सवाल कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं, नाक में दम कर रखा है। तुमने जेन-ज़ी को गटर बताया था, तुमने जेन-ज़ी को दहशतगर्द की बी टीम बताया था, वायरस बताया था। आज जेन अल्फा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। बीजेपी क्या कर रही है, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये कावड़िए हैं, और आप खुद बताइए नाच के नाम पर क्या हो रहा है। यहां पर जीभ का क्या आध्यात्मिक इस्तेमाल हो रहा है, यह आप खुद बताइए, और मुझे बताइए क्या इससे धर्म का परचम बुलंद हो रहा है। यह वीडियो देखिए दोस्तों, मैं पूरी तरह से निशब्द हूं, देखा जाए। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं। कांवड़ यात्रा निकल रही है, पुलिस ने एक पिकैक्स जो है, एक फरसा, एक कुल्हाड़ी एक कांवड़िए से छीन ली। वो कांवड़िया दोबारा उसे छीनकर अपने मोटरसाइकिल में सवार होकर भाग जाता है। आप देखिएगा, एक जगह पुलिस उस तक पहुंच जाती है, थप्पड़ भी मारने की कोशिश करती है, मगर फिर समझ आता है सामने कांवड़िया है, इनकी वजह से तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये नजारा देखिए दोस्तों, पुलिस इस कदर बेबस है। और आप जानते हैं, आप और हम कभी कुछ गलती करेंगे। याद कीजिएगा जेन-ज़ी को किस बर्बरता से इसी पुलिस ने मारा था। याद कीजिएगा झारखंड में रात को किस बर्बरता से पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मगर जब सामने कांवड़िया आ जाते हैं, पुलिस के हाथ से छीन कर निकल जाते हैं, और पुलिस तमाशा देखकर रह जाती है। देखा जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।